लोग अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के द्वारा जो आज की डेट में जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 9 तारीख की डेट में, तो उसके बारे में, उसके रिव्यू को लेकर के किस तरीके का पेपर आया था, आपका एग्जाम पे क्वेश्चन कैसा था। दूसरा जो है कि कितना जनरल सेक्शन कैसा पूछा गया और सब्जेक्ट जो सेक्शन जो है वो कैसा पूछा गया था, क्योंकि इसमें कई सारे अभ्यर्थी जो हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनके फीडबैक के बेहाफ पर जो आप लोगों के साथ में एक्सपीरियंस जो है वो रिव्यू जो है वो शेयर किया जा रहा है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर्स कहाँ से पूछा गया था, वो सारे चीज़ डिटेल जो है वो आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आप लोग देख सकते हैं ये शेड्यूल जो है वो केंद्रीय विद्यालय ने रिवाइज शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें कुछ पेपर्स में चेंजेस रहे हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाकर इसको पूरा देख सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह दिया है। तो यहाँ से आप इसको देख पाएंगे कि ये जो एग्जाम शेड्यूल जो है, जो कि आज आपको देखेंगे 9 फरवरी की डेट है, सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है वो है पीआरटी म्यूजिक। और पीआरटी म्यूजिक का हम लोग डिटेल जो है चीज़ों को जानने वाले हैं। तो यहाँ से इसकी आप सिलेबस को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपका रिव्यू जो होगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो भी आपके टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम रहेंगे उनके लिए। इनकी अगर सिलेबस की बात करें, जैसे पीआरटी म्यूजिक में आप यहाँ पे देखेंगे तो क्या पूछा जाता है जनरली, जैसे कि जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जा रही है। उसके बाद में जीके और करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है और कंप्यूटर लिटरेसी है। तो ये सेक्शन जो है लगभग सभी एग्जाम्स में है, ठीक है। उसके बाद में कुछ सब्जेक्ट कंसर्न जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसमें केवल नहीं है तो जो चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो नहीं पूछी जाती है, तो जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं हो सकता, लेकिन इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहने वाली है, काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो आप लोगों से केवल एक ना रिक्वेस्ट है कि जो राइट हैंड साइड पे जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपके पास हर अपडेट प्रोवाइड हो। अब यहाँ से एक एक करके हम सारी चीज़ों को देखेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। जिस तरीके से इंग्लिश को लेकर के आप लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी जो हैं, जिनके मन में एक हमेशा डाउट बना रहता है, हमेशा डर बना रहता है, तो यहाँ पर आपने जैसे नवोदय विद्यालय का एग्जाम जो दिया उसमें को देने के बाद काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो थे कि एक तरीके से डरे हुए। तो यहाँ पर एक बता दें कि केवी में जो इंग्लिश पूछा गया वो काफ़ी उसके कंपेरेटिवली एनबीएस के कंपेरेटिवली काफ़ी इजी था। यहाँ जो एक तरीके से बता दें कि एक तो जैसे कंप्रीहेंशन जो पूछा गया, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपके कंप्रीहेंशन से थे, मतलब कि जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जैसा मेंशन किया है केंद्रीय विद्यालय ने डिक्टो सिलेबस को फॉलो किया है। तो कंप्रीहेंशन से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफ़ी ईजी कंप्रीहेंशन था। इसके साथ साथ में 2 क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पूछे गए थे, जो कि काफ़ी ईजी थे। उसके साथ साथ में 2 क्वेश्चन जो है आपका एक्टिव और पैसिव से क्वेश्चन पूछे गए। और इसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन जो थे वो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर और काफ़ी कुछ फोकस किया गया, वो था आपका जैसे कि प्रीपोजिशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। तो आपको इन सेक्शन पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में टीजीटी या पीजीटी की बात करते हैं तो वहाँ पे 10 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश पूछा जाएगा और पीआरटी में ज़्यादा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग में वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। अब हम बात करते हैं जैसे कि हिंदी की। तो हिंदी में भी जो है आपका जो पैराग्राफ पूछा गया था, जो गद्यांश था, उससे भी 3 क्वेश्चन थे। इसके साथ साथ में यहाँ पे अदर कुछ सेक्शन से पूरा ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर अप किया, लेकिन यहाँ पे अलंकार से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलंकार तैयार कर करके ना जाएं, आपके एग्जाम में भी अलंकार पूछा जा सकता है। दूसरा चीज़ जो है कि यहाँ पर अगर हम हिंदी में थोड़ा सा बात करें कि जो नवोदय विद्यालय में जो हिंदी पूछा गया था उसके कंपेरेटिवली यहाँ जो हिंदी पूछा गया था उसका लेवल कुछ बेटर था। एक तरीके से 20 के कंपेरेटिवली हम 21 कह सकते हैं। अगर नवोदय को हम 20 के स्कोर देते हैं तो यहाँ पर इसको 21 का स्कोर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हिंदी पूछा गया था उसमें कुछ चीज़ों को घुमाने की कोशिश की गई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन अब जैसे कि आपसे तत्सम और तद्भव शब्दों की बात करें तो उसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। तो उस तरीके से जब पूछा जाता है तो थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करता है। इसमें यहाँ पर जो है आपका ब्लूम शब्द से क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्लूम शब्द के बाद में आपसे मुहावरे पूछा गया है, तत्सम तद्भव से क्वेश्चन पूछा गया है और समास से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और उसके बाद में आपका विग्रह से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो इनसे पोर्शन से क्वेश्चन जो है और वाक्य शुद्धिकरण से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुछ मेजर सेक्शन जो है यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ से हम बात कर रहे हैं जीके एंड करंट अफेयर्स से। तो जीके एंड करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें जो करंट अफेयर जो है, क्योंकि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 20 क्वेश्चन जो है
जीके और करंट अफेयर से हैं, जिनमें से लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास में आपके करंट अफेयर से थे। बाकी सेक्शन जो है आपका जो नॉर्मल जो जीके होता है उससे आपसे पूछा गया था। और करंट की बात करें तो करंट जो है लगभग जून 2022 से लेकर के आपका जनवरी 2023 तक का जो करंट है वो आपसे पूछा गया, मतलब 6 से 7 महीने का करंट जो है वो आपसे पूछा गया है। जैसे कि हम करंट की बात कर रहे हैं कि जहाँ पूछा गया था कि आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये पूछा गया था। इसमें अवार्ड से अब जो पुरस्कार जो है, पुरस्कार से करंट अफेयर नहीं पूछा गया था। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, तो आप लगभग ये मान के चल सकते हैं 6 से 7 महीने का करंट अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका करंट जो है सेक्शन जो है तैयार हो जाता है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग एबिलिटी की जहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो रीजनिंग में पूछा गया था, जैसे कि वेन डायग्राम पूछे गए हैं, वेन डायग्राम के साथ साथ में ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया है, और आपसे सीरीज से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सीरीज जो होता है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद में जो नॉन वर्बल रीजनिंग जिससे क्वेश्चन जो है वो भी आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। तो एक तरीके, और इसके बाद में कंप्यूटर लिटरेसी जो है वो भी उसी तरीके की है जैसे नवोदय विद्यालय में पूछी गई थी। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये है कि जो जनरल सेक्शन जो है, जैसे कि जितनी मेरी कैंडिडेट से बात हुई है उन सभी का केवल एक ही कहना था कि जो जनरल सेक्शन जो है वो एक तरीके से मॉडरेट की ईजी टू मॉडरेट की हम बात करेंगे। यहाँ पर मॉडरेट टू ईजी नहीं और हार्ड टफ ना क्या करके ईजी टू मॉडरेट की हम जाके उसको जाके संज्ञा दे सकते हैं यहाँ पे। और जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन की अगर हम बात करें जो कि 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो म्यूजिक में जितने कैंडिडेट से मेरी बात हुई है सभी ने यही कहा है कि सब्जेक्ट वाला पोर्शन जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी था कंपेरेटिवली नवोदय विद्यालय के अनुसार में। यहाँ पर सिलेबस में जैसा मेंशन किया गया था सेम डिटो उसको फॉलो किया गया है, और काफ़ी इजी सेक्शन जो है सब्जेक्ट जो है वो पूछा गया। ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है 100 में से जिन्होंने जाके 90 से कम का कैसा भी कोई जाके उनको डाउट में, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ा डाउट्स अगर आ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में ऐसा ज़्यादा टफ पोर्शन जो है वो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पे जितने अभ्यर्थी थे सभी लोग काफ़ी खुश थे पेपर को देख करके, उनका कहना था कि हमारा पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है। तो आई होप आप लोग जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की क्वारीज ये भी थी क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। और ना ही किसी भी सेक्शन में क्वालिफाइंग, जिस तरीके से नवोदय विद्यालय में हिंदी और इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज को क्वालिफाई सेक्शन में रखा गया था, तो यहाँ पर किसी भी सेक्शन में क्वालिफाई करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप लोग बिंदास होकर के अपनी तैयारी करते रहें। बाकी का अपना जो भी रिजल्ट जैसा भी एग्जाम होगा तो वो आपके साथ में सारी चीज़ों को शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।